रहा था, जिसकी वजह से कभी 2 दिन बहुत अच्छी प्रिपरेशन करते थे, फिर 2 दिन नहीं करते थे। सो फ्रेंड्स, ट्रेन आ गई और अब चलने। सो फ्रेंड्स, आंदोलन के लिए इंदौर आया, और इंदौर आने पर जब हम लोग पढ़ने के लिए इंदौर आए थे तो बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई। तो आंदोलन हमारा ये तो 2020 की जो मांग थी वो तो पूरी नहीं हुई फ्रेंड्स, लेकिन हाँ, आयोग को एक मैसेज जरूर गया कि 2020 वाले बच्चे भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे हुए हैं, और यदि हम उनकी मांग को मतलब ज़्यादा देर रोकेंगे तो कभी भी एक बड़ा आंदोलन जो है वो खड़ा हो सकता है। तो जो भी बच्चे आंदोलन के लिए आए, मैं उनको एक बार फिर से थैंक्स बोलना चाहता हूँ, और प्रिंस सर ने जो भी सपोर्ट दिया, जो भी मॉरल सपोर्ट दिया हम लोगों को, उसके लिए थैंक्स अ लॉट। सो फ्रेंड्स, अब रही बात PIL की, तो PIL के बारे में जो भी पूरा है मैं अब कटनी जाकर इत्मीनान से सोचूंगा, और उसके लिए मुझे 5 बच्चे चाहिए। वो जबलपुर वाले होते तो बहुत बेटर रहता, उसके लिए फिर कभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ आने के बाद 20 साल 18 साल पहले की बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई, जब हम लोग क्या करना था, MPPSC की प्रिपरेशन के लिए इंदौर आए हुए थे। तो अच्छा लगा इंदौर आकर के। ओके फ्रेंड्स, सच कहूँ फ्रेंड्स तो जब हम लोग, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं इंदौर आया था एक बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के, ग्रेजुएशन का बहुत बढ़िया रिजल्ट था, और पढ़ने वाले छात्रों में ही था। लेकिन इंदौर आया तो कहीं ना कहीं मोटिव से थोड़ा सा भटक गया। इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग ऐसा ना करें। उसके 2 रीज़न थे। एक तो थोड़ा बहुत मस्ती मजाक में लग गया, और दूसरा रीज़न ये था एक डर कि यदि MPPSC में नहीं होगा तो क्या करेंगे। ये डर बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से कभी 2 दिन बहुत अच्छी प्रिपरेशन करते थे, फिर 2 दिन नहीं करते थे। तो इंदौर में मैं करीब 1 साल रहा, लेकिन पढ़ाई मैंने उतनी अच्छी तरह से इंदौर में नहीं की। तो ये आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग ये गलती बिल्कुल भी ना करें। और आप लोग अगर इंदौर आए हैं या MPPSC कर रहे हैं तो अपने 2 साल, अगर आपने टारगेट बना लिया 2 साल या 3 साल पढ़ना है, तो बिना कुछ सोचे हुए और बिना अपना फोकस हटाए हुए और आगे फ्यूचर के किसी भी मतलब आशंकाओं से बिना घिरे हुए 2 या 3 साल फिर पूरा MPPSC को डेडिकेट कर दीजिए। बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करिए। 2 साल में एनी चांस नहीं हुआ तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाएगी, करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, है ना। तो मेरे साथ ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को लेकर के बहुत डरा हुआ था। तो इस वजह से कहीं ना कहीं पढ़ाई मेरी जो है बहुत बाधित हुई। उसके बाद मैं वापस चला गया कटनी, और फिर कटनी में जाकर के मैंने जो MPPSC और UPSC की प्रिपरेशन की, बहुत ज़बरदस्त तैयारी, बहुत ज़बरदस्त प्रिपरेशन की थी। मतलब इंदौर में तो मैंने प्रिपरेशन नहीं की, लेकिन यहाँ से जाने के बाद फिर कटनी में बहुत शानदार प्रिपरेशन, मतलब कह सकते हैं बहुत दिन रात एक कर दिए थे। तो उसी में मेरा 2-3 बार जो है सिलेक्शन उसी के चलते हुए MPPSC मेंस तक पहुंचा। अब इस बार देखिए क्या होता है, मेंस के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और आयोग हम लोगों को भटका रहा है ना। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ट्रेन आ गई और अब चलने की तैयारी है। इसके बाद ट्रेन में बैठ करके थोड़ी बातचीतें और होंगी, है ना। फिर उसके बाद कटनी पहुँच करके और मस्त तरीके से फिर स्टार्ट करनी है हमारी स्टडी। जो बहुत दिन से हमारी क्लासेस जो हैं वो डिस्टर्ब हैं, उनको कंटिन्यू करना है। सो फ्रेंड्स, अब चलने का टाइम आ गया है और अब कटनी जा कर के मिलते हैं फिर आपसे, और जो हमारी क्लास इतने दिन से डिस्टर्ब चल रही थी उनको कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए हमसे, और आगे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल क्लासेस आने वाली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।